यूपी उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक नारा निराशा नाकामी का प्रतीक है। नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी अब खिसकने लगे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा। उनके राजनीतिक पतन की आखिरी शाब्दिक किल सा साबित होगा। एक सलाह है कि पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बाहों को भी खुला रखें। इधर गोवर्धन पूजा पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौसेवा की। उन्होंने 2 गाय के बछड़े को भवानी और भालू को खाना भी खिलाया। वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सीएम योगी जिस हरिजन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रतिबंधित है। इसके बावजूद हरिजन शब्दों का प्रयोग कर सीएम योगी न केवल स्थापित नियमों को अनदेखी कर रहे हैं बल्कि बटेंगे तो कटेंगे नारा का भी बंटाधार कर रहे हैं। वो अपने ही नारे के विपरीत आचरण कर समाज को बांटने वाला शब्द प्रयोग कर रहे हैं। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने ईवीएम पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर हमें आज भी भरोसा नहीं है। हम सेमीफाइनल लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है। वहीं अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसलिए उनको डरा कर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराशा नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की बात कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार पर अभय होता है तो भय नहीं है। अखिलेश यादव यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा है कि ये सच है कि भयभीति भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा। उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक किल सा साबित होगा ये नारा। वहीं आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव शुक्रवार की शाम वाराणसी पहुंचे। अयोध्या में दीप उत्सव के आयोजन पर उन्होंने कहा है कि अयोध्या में दिवाली हमेशा मनाई जाती है। जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी वहाँ दिवाली मनाई जाती थी। बीजेपी के लोग ज़्यादा क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं। दिवाली के आयोजन में वहां के सांसद अवधेश प्रसाद को भी नहीं बुलाया गया। ये बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई और दूसरा भाषा नहीं है। सीएम योगी जिस पद पर हैं वो यूपी की जनता का कल्याण कराने का पद है। उनको लोगों का कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए।